जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला को एक क्लास और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 40 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों, तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों याद रखना है, कोड आपका है ज्ञान सर, इसमें सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपने क्लास की ओर। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 40 तक का डिस्कशन कर रखा था, तो यहाँ पर प्रश्न 41 से आगे बढ़ेंगे। 41 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पॉजिटिव स्ट्रेस। अगर आपको पॉजिटिव स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब किसी चीज को लेकर के आप पॉजिटिव सोच रहे हैं और उसके बारे में आप टेंशन ले रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो पॉजिटिव स्ट्रेस को नहीं इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि यह हमें हमारे महत्वपूर्ण काम के बारे में चिंता करने पर विवश करता है। देखिए पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे करने पर विवश करेगा। तो ये तो है, आपको सेलेक्ट करना है कौन नहीं है, मतलब ये उत्तर में नहीं आएगा। अगला पॉइंट दिया कभी कभी यह हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए भी प्रेरित करता है, ये भी बात सही क्योंकि पॉजिटिविटी की बात हो रही है। तीसरा, यह हमें उदास कर देता है, तो उदास कर देता है ये तो नेगेटिव फैक्टर है, तो ये नहीं होगा। और चौथा है, यह हमें अप्रिय महसूस कराता है और अक्सर इसके परिणाम स्वरूप हमारा मिजाज बदलता रहता है, ये भी नेगेटिव है। तो देखिए तीसरा और चौथा यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा तीसरा और चौथा जिसमें होगा वही बनेगा। तो आप विकल्पों को अगर देखेंगे तो विकल्प सी केवल 3 और 4 ये इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 42 में दिया हुआ है व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स आर सेड टू बी दोज ऑफ एडिशनल वैल्यू ऑफ योर कैरिकुलम वीटा। देखिए ये बताया जा रहा है किस प्रकार के व्यावसायिक कौशल को अपने शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य संबंधी अनुभवों के संकलन में शामिल करने के बाद आपको अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब जब आप अपना कैरिकुलम वीटा तैयार करते हैं तो उसमें कौन से एडिशनल टर्म्स होंगे जो आपकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, मतलब क्या ऐसा होगा स्किल जो आपकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 डेटा दिया गया है, स्टेनोग्राफर स्किल, इंजीनियरिंग स्किल, लीडरशिप स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो इसमें जो लीडरशिप स्किल है, देखिए जब कभी भी आप कैरिकुलम डेटा देते हैं कहीं पर, तो वहाँ पे वो कंपनी ये चाहेगी कि आपके अंदर नेतृत्व कौशल अच्छा हो, आपका लीडरशिप स्किल बेहतर हो, तो ये आपके क्वालिटी को इनहेंस करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 43 सामाजिक संदर्भ निम्नलिखित में से किन के बीच के संबंध को दर्शाता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि जो सामाजिक संदर्भ है इनमें से किसके बीच में देखने के लिए मिलेगा। सेंडर एंड इनकोडर, ये तो समाज की बात नहीं हो रही। इनकोडर एंड डिकोडर, ये भी नहीं है। रिसीवर एंड डेवलपर, रिसीवर है लेकिन डेवलपर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेंडर एंड रिसीवर, तो अगर सामाजिक परिदृश्य से देखेंगे तो सेंडर एंड रिसीवर, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबंधन कौशल के संबंध में सत्य है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग टू मैनेजमेंट स्किल। तो मैनेजमेंट स्किल के संदर्भ में कौन सा सब कथन सही दिया हुआ है। पहला है प्रबंधन कौशल और नेतृत्व कौशल आपस में अंतर संबंधित है। देखिए जो मैनेजमेंट स्किल है और साथ ही साथ जो लीडरशिप स्किल है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। पारस्परिक कौशल और प्रबंधन कौशल में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। देखिए दूसरा पॉइंट ये बोला जा रहा है कि जो इंटरपर्सनल स्किल है ना, इसका मैनेजमेंट स्किल से कोई लेना देना नहीं, तो ये पॉइंट यहां पर गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा केवल एक, अर्थात विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा।
Instruction for question number 45 to 47. Read the following passage carefully and answer the question. Choose the correct answer from the alternatives based only in the given passage. देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया और इसके बाद 45 से 47 तक के क्वेश्चंस के जो आंसर है इस पैसेज के आधार पर देना है। तो दोस्तों जब कभी भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें मेरी सलाह है कि आप पैसेज से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और आप पूरा पैसेज फिनिश करने से पहले कुछ आंसर देने में सक्षम होंगे। 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, द डिसकंटेंट सोन इन द पैसेज इज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किस कंट्री के विरुद्ध डिसकंटेंट देखने के लिए मिला है। आगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिविजनिस्ट इन एज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिविजनिस्ट एज यूज्ड इन द पैसेज। जो वर्ड रिविजनिस्ट यूज किया गया इसका मीनिंग क्या होगा पैसेज के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन दैट वर डेवलप्ड अगेंस्ट चाइना। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए। अब चलिए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं और फिर कुछ चीजों को क्लियर करते हैं। देखिए जब कभी भी पैसेज मिलेगा आपको पैसेज का अर्थ समझ में आए या ना आए इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आती तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। पैसेज कुछ ऐसा दिया, पब्लिक सेंटीमेंट अगेंस्ट चाइना इज रनिंग हाई, मतलब चाइना के खिलाफ जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो हाई चल रहा है। तो 45 नंबर का क्वेश्चन आपको पता चल गया, जो डिसकंटेंट चल रहा है किसके खिलाफ चल रहा है, चाइना के खिलाफ। देखिए पहले लाइन में आंसर मिल गया। वन वे इट सोप्ड अप वाज थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐप डेवलप्ड बाय एन इंडियन डेवलपर। इसे जो एक तरीके से प्रदर्शित किया गया था एक ऐप के द्वारा किया गया था जो कि एक इंडियन डेवलपर ने डेवलप किया था। रिमूव चाइना एप्स, इसका नाम क्या होता है, रिमूव चाइना एप्स ऑन गूगल प्ले स्टोर। ये गूगल प्ले स्टोर पर मिलता है। दिस ऐप एम टू अलर्ट यूजर्स टू चाइनीज डेवलप्ड एप्स ऑन देयर मोबाइल फोन। इस ऐप का मूल उद्देश्य ये था कि ये बताएगा कि कौन से एप्स चाइना से डेवलप किए गए, ये बताने के लिए किया गया था। आगे दिया, इट वॉज पॉपुलर विथ इंडियन यूजर्स बट इट्स नाउ बीन टर्मिनेटेड बाय गूगल। देखिए ये इंडियंस के बीच में बहुत ही पॉपुलर हो गया था लेकिन इसे अब गूगल के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, द कंपनीज पॉलिसीज डोंट अलाउ एंड्रॉइड एप्स विच हेल्प्स यूजर्स टर्मिनेट अदर एप्स। देखिए क्योंकि कंपनी की पॉलिसी में ऐसा है कि किसी भी ऐसे एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं करेगा जो दूसरे ऐप्स को टर्मिनेट करने की बात करता है। आगे देखिए द एपिसोड, मतलब जो ये एपिसोड होता है, हाउ एवर थ्रूप्स अ लेसन, एक पार्ट सिखाता है। द डिजायर टू रिड्यूस इंडियाज इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन द रिविजनिस्ट चाइनाज इज सेंसिबल। कि मतलब जो इंडिया की इकोनॉमिक है, मतलब इंडिया की इकोनॉमी है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब निर्भर है। देखिए ये रिविजनिस्ट का मतलब जो चाइना की संशोधनवादी नीतियां हैं, संशोधनवादी नीतियों की बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था। देखिए इसमें पूछा गया था ना कि इसका मीनिंग क्या है। तो संशोधनवादी का मतलब देखिए चाइना जो अपना ट्रेडिशनल बिलीफ्स है उसमें भरोसा रखता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ्स, मतलब चाइना संशोधनवादी होने वाला नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए द बेस्ट वे टू डू इट टू टेक अ पॉजिटिव अप्रोच बाय एनहेंसिंग आवर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस एंड कैपेसिटी फॉर इनोवेशन। अगर इस चीज को करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी जो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, इसको बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो कैपेसिटी ऑफ इनोवेशन की इसे भी इंक्रीज किया जाए। एन इंडियन डेवलप्ड ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर विच इज डाउनलोडेड ग्लोबली फॉर इट्स यूजफुलनेस मेक्स इंडिया स्ट्रॉन्गर देन वन विच ओनली इंडियंस डाउनलोड टू लोकेट चाइनीज डेवलप्ड ऐप, है ना। मतलब इंडिया का एक एप्लीकेशन जो पूरी दुनिया में डाउनलोड किया जाता है तो ये भारत को मजबूत बनाता है। द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया प्लान्स स्पांस सर्विस, ये मतलब जो गवर्नमेंट की जो प्लान्स है इंडिया मेक इन इंडिया, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। इंडिया सॉफ्टवेयर स्किल शुड बी हार्नेस्ड टू डेवलप प्रोडक्ट दैट आर इन डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब ये देखिए पूरा पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी। अब यहाँ पे तीसरा ये पूछा जा रहा है, देखिए जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा ट्रू है। देखिए पहला है दे नेम द एप्लीकेशन वाज रिमूव चाइना ऐप, है ना। ये पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया। तो ये आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए पहला तो सही है, रिमूव चाइना ऐप इसका नाम था। आगे द डेवलपर ऑफ दिस एप्लीकेशन वाज ब्रिटिश ऑरिजिन, तो इंडियन ऑरिजिन का था, दूसरा गलत है। इसका सही उत्तर होगा केवल एक, मतलब विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस बिलो। मतलब एक सेंटेंस दिया है, इसका बताना है पैसिव वॉइस सही क्या होगा। ही टीचेस अस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। देखिए बहुत ही आसानी से कर लेंगे, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। आर क्यों आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वी आर टीचेस का लिखेंगे टॉट, TOUGST, है ना, टॉट।
प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाय हिम। तो बस ऐसे करने हैं आपको, वी आर टॉट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाय हिम। तो देखिए ये इसका बनेगा सही। तो यहाँ पे देखिए वी आर टॉट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाय हिम नहीं, गलत हो गया, वी वर गलत हो जाएगा, वी आर टॉट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाय हिम, सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 दिया है द फ्रेज, एक फ्रेज दिया है टू एंड इन स्मोक मीन्स, मतलब अंत में सब धुआं हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि एक एफर्ट होगा जो लास्ट में बिना किसी काम करेगा, मतलब निष्फल हो जाएगा। एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ये तो होगा नहीं, है ना। एन एफर्ट विच इज कंप्लीटली ruined एट द एंड, विकल्प 20 क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच कैन इजिली रिप्लेस द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को रिप्लेस कौन करेगा, आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। द स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट ऑलमोस्ट नो प्रिपरेशन एट ऑल, एक स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के डिलीवर किया जाता है, इसको इम्प्रोम्प्टू कहा जाता है, विकल्प ए इसका उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 10 क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, डेली हम लोग 10-10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर आप 10 क्वेश्चन भी डेली करते हैं दोस्तों तो काफी ज्यादा आपको चीजें मिल जाएंगी और आप इसको आसानी से रिवाइज भी कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।